आज सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की 20/8/1971 की बाबा की वाणी है। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर टाइटल दिया कि सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ऊपर हमारा श्रेष्ठ तख्त और ताज, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आज यह भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने के लिए आए हुए हैं। और डबल भट्टी कौन सी है? तो डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या बच्चे डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? मधुबन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुबन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने में रहे हुए संस्कारों को भस्म करने के लिए आए? तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना, क्योंकि कोर्स मिलता है। जब बाबा के घर में जाकर तपस्या भट्टी करते हो तो एक तो बाबा ने कहा भट्टी का फोर्स है, और दूसरा बाबा ने कहा मिल जाता है कोर्स। तो कोर्स फोर्स दोनों जब साथ साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी तपस्या सफल हो जाती है। तो बाबा ने कहा एक तो जनरल हो गया, दूसरा पर्सनल हो गया। तो डबल कोर्स होने का कारण है डबल फोर्स बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है वैसे ही सदा अपने को डबल ताजधारी समझकर चल रहे हो। डबल फोर्स बढ़ रहा है तो बाबा ने कहा अपने आप को डबल ताजधारी बनकर समझकर चल रहे हो। तो यह भी डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। तो डबल ताज कौन सा है? अभी डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनोगे? बाबा का पूछना है कि अभी हो या भविष्य में बनने वाले हो। अभी डबल ताज कौन सा है? तो बाबा ने कहा एक है लाइट का ताज, ब्राह्मण बच्चों का एक है लाइट का ताज, और अर्थात प्यूरिटी की निशानी, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हो। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी है, तो प्यूरिटी का भी और पावर का भी है। तो ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले हैं। तो बताओ डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? जब बाबा ने कहा ये डबल ताजधारी बच्चे बन जाओगे तो आपका डबल फोर्स काम करेगा। और वो फोर्स क्या काम करेगा? तो बाबा ने कहा उसके लिए पहला है लाइट का ताज। लाइट माना कि बाबा कहता प्यूरिटी का ताज। इसलिए देवताओं के जब चित्र देखते हैं तो पीछे आपने देखा होगा कि पीछे एक लाइट होती है, वाइट वाइट ग्राउंड होता है, हर एक दिव्य आत्मा के पीछे दिखाया जाता है। तो ये जो लाइट का क्राउन होता है वो बाबा कहते हैं पवित्रता का भी प्रतीक है और हमारी शक्ति का। दूसरा बाबा ने कहा जो ताज आपको बाबा ने दिखाया वो एक क्राउन है जो कि प्राप्तियों का प्रतीक है। संगम युग पर जो बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया, जिम्मेवार बनाया, और जो बच्चे जिम्मेवारी यज्ञ की संभालते हैं उन पर ये ताज जिम्मेवारी का बाबा रखते हैं। तो बाबा ने कहा ये दो ताज है, तो माइट का भी है और प्यूरिटी पावर का भी है। तो ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले हो। तो बताओ डबल कोर फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? दोनों ही आवश्यक है, और दोनों सदा कायम रहने से सदा ही शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे। सर्विस में भी सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये दो ताज आवश्यक है। फिर जितना जितना नंबरवार हर एक ने धारण किए हैं उस प्रमाण स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे हो। जैसे जैसे आपकी स्थिति बन रही है वैसे वैसे बाबा कहते पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ते जा रहे हो। तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स किया। एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है, और सभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही सबसे श्रेष्ठ तख्त है। साथ साथ से तख्त पर बैठने के लिए भी अचल और अडोल एक रस स्थिति तख्त चाहिए। बाबा ने कहा सबसे उत्तम तख्त जो भगवान का संगम युग पर मिला है ब्राह्मण बच्चों को, और वो तख्त है ब्राह्मणों के लिए भगवान का दिल का तख्त।
अगर तिलाराम के दिल में बैठने को हमें मिल जाए, इससे बढ़िया जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। तो अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसलिए ये अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार बाबा ने कहा, ये तख्त प्राप्त करने से बार बार डगमग हो जाती हूँ, इसलिए अपने अकाल तख्त नशी ना बनने के कारण एक रस स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। तो अपने इस भ्रुकुटी के तख्त पर भी अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। ये जो अवस्था बाबा ने कहा अगर आपने प्राप्त कर ली तो आप अकाल मूर्त बन स्थित तो होंगे ही, लेकिन एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजधारी भी हो और डबल तख्त नशीन भी हो, और जो नॉलेज मिल रही है वह नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। और वह दो बातें कौन सी? बाबा ने कहा जो ज्ञान संगम पर बाबा दे रहे हैं वो दो मुख्य बातें हैं, और वो दो मुख्य बातें हैं, नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है। एक अलफ है और दूसरा बे कहो। रचेता और रचना कहो ना, तो रचेता की भी नॉलेज मिल गई है और रचना की भी नॉलेज मिल गई है। इसलिए कहते बाबा ना, अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली झूठी बादशाह, आया तार रहीम का हुआ रेल का राय। तो बाबा के पास जैसे ही तार आता है, बाबा जो लेटर मिलता है अपने हिस्सा पूरा करने का, तो बाबा उस बात पे बहुत खुश होता है कि मुझे तो अल्लाह मिल गया है और उसको झूठी बादशाही मिल गई। तो बाबा बड़ा खुश हो रहा है और रेल से जल्दी से अपने घर वापस आ रहा है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को चाहता है कि हमें भी किसी भी चीज़ में कोई लगाव झुकाव नहीं रखना है, क्योंकि हमें अब घर चलना है। तो एक ही लगन, एक ही रस स्थिति बनानी है कि घर चलने के लिए हमें बस अलफ को याद करना है, अपने प्यारे बाबा को याद करना है, और बे अपना सतयुगी वर्षा, सतयुगी प्रॉपर्टी उसे याद करना, और इसके अलावा हमें कुछ भी याद ना रहे। मैंने बाबा का कहना है इतना पक्का अभ्यास हमारा हो जाए कि हमें बाबा के अलावा कुछ भी याद ना आए, एक बाबा ही हमारा संसार बन जाए। ऐसी एक रस स्थिति बनाने पर बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचेता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी बच्चे बन सकते हैं। जो नॉलेजफुल होगा वही पावरफुल भी बन सकता है। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति भी डगमग होती है। नॉलेज की जहाँ कमी आएगी वहाँ स्थिति भी अवश्य डगमग होगी ही। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते हैं, लेकिन जानना अर्थात मानना और उस चीज़ पर चलना भी होता है। तो जानना सहज है, लेकिन जानने के साथ मानना भी है और चलना भी है। भक्ति में जैसे हम पूजा पाठ कर रहे थे देवी देवताओं का, तो वहाँ पर हम कहते थे कि हम भगवान को जानते हैं, तो जानते थे लेकिन उनको हम मानते नहीं थे, और मानने के साथ उनके जैसा बनने का भी हम कोई उदाहरणा स्वरूप पुरुषार्थ भी नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा जानना, मानना और उनके जैसा बनना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेजफुल तो बन गए थे, लेकिन मानना भी तो है ना, और चलना भी है। अगर मानना और चलना ही नहीं आता है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता है। ऐसी आत्मा को बाबा कहते हैं ना नॉलेजफुल कहेंगे और ना ही ऐसी आत्माओं को ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। चलना, मानना और स्वरूप बनना, कुछ ना कुछ रचेता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने के कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसलिए सारी नॉलेज की बाबा ने कहा इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। अच्छा, ये तो हुई नॉलेज, ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है ना। ये डबल कर्तव्य कौन सा है? आज दो की गिनती ही सुना रहे हैं। दो कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता है ना, तो मुख्य कर्तव्य है एक ही। बाबा ने कहा मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का।
जो बच्चों को करना। एक तरफ विनाश होगा और एक तरफ नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी। ये दो मुख्य कर्तव्य चलने हैं। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है, लेकिन रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की भी रचना कर रहे हो। माने हमारे द्वारा जो मनुष्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे बन रही हैं, ये भी एक सतयुगी दुनिया की रचना की तैयारी हो गई है। और दूसरा बाबा ने कहा आप रचना अपने संकल्पों की रचते हैं, तो वो भी एक रचना ही है हमारी। और व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के विनाश की विधि आप लोग समझ गए होंगे। विनाश किस चीज़ का करना है? जो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, इन व्यर्थ संकल्पों की निगेटिविटीज़ को हमें अपने से विनाश करना अर्थात समाप्त करना है। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो और इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती, वह विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी होने के कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि डबल सर्विस में रहना है और ये डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन कौन सा है इस समय का पूछ रहे हैं ना बाबा। तो डीटी माने देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। माने बाबा ने कहा डीटी देवत्व से समय गॉडली पोजीशन ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि जहाँ गॉड होगा वहाँ देवता भी कम है, क्योंकि गॉड से बड़े देवता नहीं होते हैं। इसलिए डीटी जम जो हमारा देवत्व पद है उससे भी सबसे उत्तम पद जो हाईएस्ट पद है वो है ईश्वरीय पद। और ये संगम युग जो हमें मिला हुआ है ये ईश्वरीय युग है। इसमें स्वयं ईश्वर का साथ है हमारे साथ और बाबा का हाथ भी हमारे सिर पर सदा बना रहता है। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत बहुत पावरफुल टाइम है। इसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए कि बाबा ने हमें ये वक्त दिया हुआ है, जो कि बहुत सौभाग्यशाली कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरले बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा ये पोजीशन तो गॉडली पोजीशन है ना, और ये गॉडली पोजीशन माना आपकी हाईएस्ट पोजीशन है। इससे ऊंची पोजीशन आपकी कोई और हो ही नहीं सकती है। सबसे उत्तम पोजीशन आपकी यही हाईएस्ट पोजीशन है। फिर बाबा ने कहा ये हुआ साकारी पोजीशन और दूसरा है निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्मा श्रेष्ठ आत्माएं और दूसरा पोजीशन ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमारी का ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। और श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए ये दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन जैसे खत्म हो जाएगी। जो ईश्वरीय पोजीशन में रहेगा बाबा कहते हैं उसकी माया की पोजीशन जैसे कि खत्म हो जाएगी। इसलिए ईश्वरीय पोजीशन से बड़ी पोजीशन कोई और है ही नहीं। तो ये पोजीशन हमारी सबसे उत्तम पोजीशन है। तो बाबा ने कहा ये व्यवहार में आनी चाहिए। ईश्वरीय संतान होना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ये दोनों पोजीशन स्मृति में रखो तो कर्म और संकल्प दोनों श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादा के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो जाए। जो भगवान के बच्चे बन जाएंगे वो कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेंगे जो बाबा के विपरीत खड़ा हो जाए, तो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म हम नहीं करेंगे। यह दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन सदैव स्मृति में रखना है। और डबल में पहली पोजीशन बाबा ने क्या बताई? ईश्वरीय पोजीशन ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत नहीं जाना। ये दोनों पोजीशन रखेंगे याद। एक तो ईश्वरीय पोजीशन है, दूसरा बाबा ने कहा जो बाहर की हम पोजीशन में आते हैं ये स्मृतियाँ आती हैं जो हमें कि हम ब्रह्मा कुमार हैं ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा ने कहा ये भी एक पोजीशन। तो पहली पोजीशन हो गई कि मैं आत्मा निराकारी आत्मा हूँ और दूसरा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी हूँ।
ये दो पोजीशन है जिन्हें सदैव स्मृति में रखना है। अच्छा, डबल निशाना कौन सा लगाओगे? जो डबल नशा होगा ना वही डबल निशाना भी होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। ये दो काम बाबा ने खास दिए हैं ब्रह्मावस्सों को। साकार में रहते हुए भी अपने को निराकारी समझ कर चलना। एक है सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना और दूसरा है निर्विकारी स्टेज का निशाना। कौन सा रूप हमें धारण करना है? निराकारी स्टेज का। बाबा कहते हैं सदा नशा रखना है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, निराकारी देश की आत्मा हूँ, मुझे निराकार देश जाना है। इसलिए बाबा ने कहा साकार में रहते भी अपने को निराकारी समझकर चलना और दूसरा बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना। दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा भी निर्विकारीपन की स्टेज बनाने वाली होनी चाहिए। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी ये दो निशानी सदा रखना। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का ही करते हो ना? बाबा का पूछना है बच्चों से सवाल है कि सारा दिन अपने आप को आप पवित्र और योगी बनने का ही पुरुषार्थ करते हो ना? कोई और चिंतन तो मन में नहीं आता। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते हो। तो निर्विकारीपन का भी निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो। क्या बन जाएंगे ऐसे बच्चे? फरिश्ता बन जाएंगे, जो सारा दिन निराकारी और अपने आप को आकारी योगी के रूप में देखेंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता बनेंगे। एक कर्मातीत स्टेज होगी, लेकिन फरिश्ता भी तब बनोगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षण अपनी तरफ हमें आकर्षित ना करे। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो वह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। उसमें शांति और खुशी समाई हुई होती है। एक तरफ बाबा कहते हैं जो डबल प्राप्ति है आपकी सुख और आपकी शांति, इसमें दोनों ही प्राप्तियां हैं। तो बाबा ने कहा ये स्मृति में रखना। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी वक्त हमें सुख शांति का खजाना मिल सकता है। नहीं तो सारा जीवन तो हमने क्या मांगा? भीख मांगते रहे कि हमें प्रभु सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, सिर्फ हाथ ही फैलाते रहे भक्ति में। लेकिन ज्ञान मार्ग में अब हाथ फैलाना हमारा बंद हो गया है। इस वक्त सिर्फ प्राप्ति पर ही हमारा अटेंशन होता है। तो बाबा ने कहा कि अभी जो प्राप्ति ना वह फिर कभी नहीं हो सकती है। तो डबल प्राप्ति हो गई ना, बाप और वर्षा। बाबा की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं हो सकती थी। जो इस कल्प में आपको मिल रही है वो बाबा कहते सारे कल्प में भी ये प्राप्ति और आपको होने वाली नहीं है। यही समय है जब आपको ये सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति ही अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज है, फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो बाबा ने कहा 2 शब्दों में डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा। इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता है और रूहानी खुशी भी आ जाती है तो रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो ये डबल प्राप्ति है, समझा? ये सभी 2 बातें धारण कर सकेंगे तब जब अपने को ही कंबाइंड समझेंगे। बाबा ने कहा आज जो बहुत सारी मुरली में आपने देखा होगा, हर बात में बाबा ने डबल शब्द का प्रयोग किया, 2 बातें बताई हर चीज़ को लेकर के। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता तो रूहानी खुशी भी आ जाती, तो रूहानी शक्ति भी आ जाती। तो ये डबल प्राप्ति हो गई है। ये सभी 2 बातें धारण करो तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगे। एक बाप दूसरा मैं, तो कंबाइंड समझने से ये सभी 2 बातें धारण हो जाएंगे कि एक बाबा दूसरा बस मैं, दोनों मिलकर एक हो जाएं तो कंबाइंड हो गए। तो बाबा ने कहा बस फिर तो आपको कोई भी अजुदा नहीं कर सकता, सहज योगी बन जाओगे। भट्टी में आए हो ना सभी,
तो ये सभी जो दो दो बातें सुनाई हैं वह अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्टी से बनकर जाना। सिर्फ सुनकर नहीं जाना, सुना तो बहुत है, सुनना और मानना और चलना अर्थात स्वरूप बन जाओ। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना, योगी हो लेकिन योगिक युक्त बनकर जाना, तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बन जाना। तो त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त बन नहीं सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बनना है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। तो ऐसा पावरफुल बनकर जाना। बाबा का कहना है बच्चों को अब ऐसा पावरफुल वातावरण बनाना है कि आपसे लोगों को एकदम परिवर्तन आ जाए, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माएं आप नजर आओ सबको। तो पावर है ना, लेकिन पावरफुल बनकर जाना है। जो फुल होता ना वह कभी फेल नहीं होता। फुल की निशानी होती है, एक तो फील नहीं करेगा, दूसरा फेल नहीं होंगे और फ्लो नहीं होगा। तो फुल बनकर जाना। इसलिए भट्टी में आए हो क्या सीखना है, बहुत पाठ पढ़ा, इतना भी पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पार्ट बन जाए। एक पाठ होता मुख से पढ़ना, एक होता है सिख लाना। एक पाठ मुख से पढ़ना और एक पाठ होता है सिख लाना। मुख से पढ़ाया जाता है ना, एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ, जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हो ना, इस रीति से आप सभी की एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाए व सिखलाए जो उन्नति को पाए। आपका जो जीवन चरित्र या अनुभव जो है लोगों को पाठ पढ़ा दे, लोगों का जीवन बना दे। तो बाबा ने कहा ऐसा पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सप्ताह कोर्स तो सभी ने कर लिया, लेकिन साप्ताहिक कोर्स जो किया ना वह फोर्सफुल किया है, यह सिर्फ बाबा ने कहा कोर्स किया है। अब आजकल जो हमारे पास भाई बहन आते हैं क्लास करते हैं, तो बाबा उनको यही क्लास कराना चाहता है कि बहनें कोर्स तो कराती हैं, लेकिन कोर्स के साथ उन्हें फोर्स भी से उनको पावर देनी है, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर फोर्स की ज़रूरत है। और फोर्स तभी मिलेगा आत्माओं को जब आप खुद योगिक होंगे और उन्हें शक्ति देंगे, क्योंकि आत्मा इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि अगर आप उन्हें कहो कि हमने ज्ञान दे दिया ना, अब आप बाबा को योग लगाओ, बाबा कमरे में बैठ जाइए, शक्ति भरिए, तो वो आत्माओं में ताकत ही नहीं है इतनी कि वो अपने आप में कुछ शक्ति भर ले। इसलिए पहले पहले हमें उन्हें पावर देनी होती है, उनके पास बैठकर उनको सकाश देना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उनके अंदर वो शक्ति भरना। और जब स्टार्टिंग में हम शक्ति भरते हैं, उन्हें पावर देंगे, तो वो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। फिर धीरे धीरे करके उनका योग खुद लगेगा, लेकिन पहले तो आपको ही पावर देनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि हमने तो कोर्स करा दिया, बस हो गया हमारा काम, लेकिन कोर्स से काम नहीं चलने वाला है, अब तो फोर्स की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा फोर्स का अर्थ ही होता अपने में फोर्स भरना है। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया आपने, निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता ना। तो अगर कोर्स का फोर्स नहीं है तो वह कोर्स हुआ तो सभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना। सारे बच्चों को बाबा याद कर रहे हैं कि सभी कोर्स से फोर्सफुल बनने आए, बाबा के घर आते हैं सभी फोर्सफुल बनने के लिए। तो डबल तिलकधारी भी बनना है ना। और डबल तिलक कौन सा होता है, रोज अपना तिलक देखते हो। बाबा कहते बच्चे अपना तिलक रोज सभी देखते हो, हर एक आत्मा आपको देख करके वो तिलक का अनुभव करे। तो रोज तिलक वो देखते हो बच्चे, वो तिलक ताजधारी अनुभव होता है। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया ना, दूसरा है निश्चय का तिलक। पहला तिलक हमने कौन सा सीखा, आत्मिक स्मृति का तिलक, और दूसरा बाबा ने कहा निश्चय का तिलक। ये दो तिलक बच्चों को लगा के रखना है। आत्मिक स्मृति का तिलक तो हम सब बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन आज जो बाबा ने तिलक लगाया एक निश्चय बुद्धि का भी तिलक है कि मुझे बाबा पर निश्चय है। तो ये भी एक ऐसा विजय का तिलक बन जाए कि निश्चय मेरा कभी डगमग ना हो। लोग कितना भी कहें कि आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपका बाबा है या नहीं,
कुछ भी कोई मुझे कहे, लेकिन मेरे निश्चय का ऐसा तिलक लगा लिया कि वो विजय मेरी से मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे निश्चय को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बनकर जाना है। तो बाबा ने कहा कि दूसरा बाबा ने कहा निश्चय का तिलक लगाओ। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक हो गया, दूसरा हम विजयी रतन है। तो हर संकल्प, हर कदम में विजय, सफलता भरी हुई है और ये विजय का तिलक है, विक्ट्री है। तो आप लोगों को तिलक है ना विजय का और विजयी रूप का, तो ये डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना है। हर घड़ी हम बच्चों को तिलकधारी बनना है। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं। और वो डबल तिलक क्या है? मैं विजयी हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं विजयी हूँ। बस इतना याद रहना है। इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती। विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने का कारण है। विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देती है। कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं बच्चों में अभी वो स्थिति जो देखना चाहता है बाबा, वो नहीं दिख रही। विजय की जो अनुभूति होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन बाबा चाहता है कि अब विजय हर कर्तव्य में हुई पड़े। ऐसा बच्चों में निश्चय होना चाहिए। निश्चय हुआ पड़ा है। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है, तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविज़न में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्ज्वल नहीं बन सकते। इसलिए अपनी स्थिति भी हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी, और वह होती है सीजन क्लियर, और यह है स्मृति क्लियर। बाबा ने कहा वहाँ है सीजन क्लियर और यहाँ पर है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में हम बच्चों को दिखाई देगी। जब स्मृति क्लियर है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो सफलता भी तो क्लियर ही होगी ना। सब कुछ हमें दिखेगा कि विजय तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही है। जिस दिन से बाबा के बने हैं उस दिन से बस एक ही दृढ़ता है कि विजय तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर स्मृति क्लियर नहीं है, वह अपने ऊपर ही पूरी केयर नहीं है, तो केयरफुल कम होने कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना ही क्लियर होते हो, और इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो ना स्पष्ट दिखाई देती है ना समीप दिखाई देती। तो टेलीविजन में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना। इस रीति से एक रस स्थिति होने का केयरफुल और क्लियर होने के कारण सफलता समीप भी होती है और स्पष्ट भी दिखाई देती है। समीप भी है और हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी, दोनों स्टेज में से बाबा कहते एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती है, क्या करें, ये कैसे होगा, ये भाषा हो जाती है। जब बच्चों में ना कमजोरी आती है तो फिर वो अपने आप को ना बहुत लाचार अनुभव करते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा क्या करें, कैसे करें, बाबा हमसे होता नहीं है, बाबा हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बाबा के सामने दुखी परेशान आत्मा के रूप में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भाषा अच्छी लगती है क्या? इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाओगे ना तो सफलता मूर्त बन जाओगे। सफलता इतनी समीप आएगी, जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। हम बच्चों के सफलता गले की माला बन जाएगी, और ये तभी बनेगी जब दो बातें बाबा ने कहा आपके समीप आएंगी, धारण होंगी। क्या करें, कैसे करें, इन सब कमजोरी संकल्पों से एक ही संकल्प करेंगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफल होना ही है। तो ये सफलता की जब बातें बाबा कहते हैं केयरफुल और क्लियर होगी,
तो सफलता आपके गले की माला बन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिनका सारांश बाबा ने हमें यही दिया आज कि रचेता और रचना इन दोनों की मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हो गए हो तो पावरफुल भी बच्चे बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति भी डगमग होती है। और रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना भी है। जानना अर्थात सिर्फ सुनने को नहीं कहते हैं बाबा। जानने का मतलब जो सारांश बताया वो सिर्फ सुनना ही नहीं है, लेकिन जानना अर्थात कि मानना और उस बात पर चलना भी है। इसको कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा। तो जो जानता है, मानता है और चलता भी है। अगर मानना चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहेंगे। तो चलना, मानना और स्वरूप बनना, ये 3 बातें बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों को धारण भी करनी है। क्योंकि हम कहते हैं हमें पता है, हम सब जानते हैं। अरे जानते हो पर मानते भी हो क्या? उस बात पे चलते भी हो? ये सारी बातों का ब्रह्मा बस अटेंशन देंगे, तब जाकर के बाबा ने कहा ताज और तख्त, ये दोनों चीज़ें आप बच्चों को प्राप्त होंगी। आप इनकी श्रेष्ठ तख्तधारी आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।